जावास्क्रिप्ट में कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कुछ कोड को लिखते तो बाद में हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट पहले हो जाते हैं और ये चीज़ें कई बार काफ़ी कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट सीखते वक्त कई लोग स्कोप और होस्टिंग को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण आगे चल के उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो स्कोप को तो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम होस्टिंग को डिटेल में सीखने वाले हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो फ्यूचर में कभी भी आपको होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो अब बिना समय गवाए जावास्क्रिप्ट होस्टिंग को शुरू करते हैं। तो होस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम किसी वेबसाइट होस्टिंग के बारे में नहीं पढ़ने वाले। यानी जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। एंड ये होता क्या है, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपने अपने कुछ दोस्तों को अपने घर डिनर के लिए बुलाया है। तो अगर आपने उन्हें 8 PM में बुलाया है तो जनरली आप 7:30 तक क्या करते हैं कि जितने भी खाने की चीज़ें हैं आप उन्हें टेबल पर अच्छे से अरेंज कर देते हैं, ताकि जब आपकी गेस्ट आए तब उनके आने के बाद आपको चीज़ें अरेंज ना करनी पड़े। जावास्क्रिप्ट भी कुछ वैसा ही करता है। यानी कि ये क्या करता है, ये कुछ चीज़ों को मेमोरी में ऊपर शिफ्ट कर देता है। यानी दूसरी भाषा में कहें, कुछ कोड होते हैं जो पहले रन होते हैं, यानी कि भले ही वो बाद में लिखे होते हैं लेकिन उनका एग्जीक्यूशन पहले हो जाता है। अब हम ये समझते हैं कि वो कौन से कोड हैं कि जो पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स जैसे जो चीज़ें होती हैं उनको जावास्क्रिप्ट पहले एग्जीक्यूट करता है। जैसे अगर मैं फंक्शन का एग्जांपल लूँ, क्योंकि फंक्शन को हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। तो जैसे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस भी खाने की तरह ही तो हैं। यानी कि हम खाने को जैसे हम दोस्तों के आने से पहले अरेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें अरेंज नहीं करते तो जब हमारे दोस्त आ जाएंगे डिनर पे तो हमें बार बार हर एक चीज़ को किचन से लाना पड़ेगा, तो वो काफ़ी हेक्टिक हो सकता है। तो इसलिए हम उन्हें पहले ही अरेंज करके रखते हैं। जावास्क्रिप्ट भी ऐसे ही क्या करता है कि फंक्शंस तो यूज़ होने वाले हैं, तो वो क्या करेगा कि वो पहले ही उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये तो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि आखिर होस्टिंग होता क्या है। अब कोड के थ्रू इसे अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखते हैं और इसे हम हेलो नाम दे देते हैं, और इसका सिंपल सा काम क्या होगा, ये कंसोल विंडो में हेलो प्रिंट करेगा बस। अब हम इस फंक्शन को कैसे कॉल किया करते थे, हम यहाँ पर सिंपली लिख देते थे हेलो, तो ये कॉल हो गया। अब जब हम अपने कंसोल विंडो में देखेंगे तो यहाँ पर हमें हेलो प्रिंट होके दिख रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि जब टॉप से बॉटम जावास्क्रिप्ट रन किया होगा, पहले उसने देखा कि यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन हुआ, उसके बाद उसने समझ लिया, देन यहाँ पर उसने देखा कि हेलो कॉल हुआ, यानी वो फंक्शन जो है वो कॉल हुआ। अब अगर हम इस फंक्शन कॉल को फंक्शन के डिफाइन होने से पहले लिख देते हैं तो क्या होगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट ये पढ़ेगा, हमें ऐसा लग सकता है कि जावास्क्रिप्ट पहले हेलो को पढ़ेगा। यानी वो देखेगा कि हेलो किसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, लेकिन वो फंक्शन तो डिफाइन हुआ ही नहीं, यानी फंक्शन तो बाद में डिफाइन हुआ, पहले तो जावास्क्रिप्ट इस लाइन को पढ़ना चाहिए। तो शुरू में हम ऐसा सोच सकते हैं कि इस केस में हमें एक एरर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो हमें यहाँ पर कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा और वो फंक्शन एग्जीक्यूट होकर हमें दिखेगा। ऐसा सिंपली इसलिए हुआ क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोड रन करने से पहले वो देखेगा कि क्या हमारे कोड में कोई ऑब्जेक्ट या फंक्शन लिखा हुआ है। अगर फंक्शन या कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उसे पहले एग्जीक्यूट कर लेगा। यानी कि हमें देखने में ऐसा लग सकता है कि जावास्क्रिप्ट ने इस कोड को ऊपर रख दिया और देन उसके बाद बाकी के कोड को एग्जीक्यूट किया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तो हमने फंक्शन के बारे में बात कर लिया। अब अभी के लिए मैं इसे करता हूँ कमेंट और इस पर हम दोबारा आएंगे, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ लेट v1 इक्वल टू, या मैं इसे लेट v1 ऐसे रख देता हूँ, यानी कि मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं लिखता हूँ लेट v1 इक्वल टू हाई, देन मैं लिखूँगा वैर v3 और मैं ऐसे ही इसे रहने दूंगा, और यहाँ पर 2 बार v1 नहीं, हम एक बार v2 यूज़ करेंगे। देन मैं एक और वैर बनाऊँगा v4 नाम से, एंड इसमें मैं हेलो स्टोर करा देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करके v1 को प्रिंट कराऊंगा, साथ ही मैं v2 और v3 और v4 को भी प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ हमें ऑलरेडी पता है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो हमें पहले देखने को मिला अनडिफाइंड, फिर हाई, फिर अनडिफाइंड एंड हेलो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने v1 में कुछ भी स्टोर नहीं कराया, तो v1 में अनडिफाइंड है, यानी उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है अभी। v2 में हमने हाई स्टोर किया तो प्रिंट हो गया हाई, v3 को भी हमने अनडिफाइंड रखा है तो अनडिफाइंड प्रिंट हुआ, एंड v4 में हमने हेलो स्टोर किया तो हेलो प्रिंट हुआ। अब अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को ऊपर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमें आउटपुट देखने को मिलेगा एक एरर कि कैन नॉट एक्सेस v1 बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी कि v1 को
ये इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में पहले इस कोड को पढ़ा और उसने देखा कि v1 तो क्रिएट ही नहीं हुआ, यानी कि इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर हमें एरर देखने को मिला। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले लाइन को कमेंट कर देता हूँ। बाय द वे, कमेंट के लिए आपको सिंपली कंट्रोल और स्लैश प्रेस करना है, तो आप किसी भी लाइन को कमेंट कर सकते हैं या फिर आप ये डबल स्लैश लगा सकते हैं। तो मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पर हमें अगेन एक एरर देखने को मिला, क्या कि कैन नॉट एक्सेस v2 बिफोर इनिशियलाइजेशन, जो कि ऑब्वियस सा था कि हमने v2 को बाद में इनिशियलाइज किया, इसलिए यहाँ पर हमें एरर देखने को मिला। तो अब मैं इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ और अब जब मैं इस कोड को दोबारा से रन करूँगा तो हमें 2 अनडिफाइंड देखने को मिले। तो अब ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ हम देख कर ये समझ सकते हैं कि ठीक है, कुछ कुछ देख कर तो समझ में आ रहा है कि जब हम वैर के थ्रू वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं तो हम उन्हें पहले भी एक्सेस कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं था इसलिए अनडिफाइंड प्रिंट हुआ हमें। लेकिन अगर ये ट्रू है कि हम वैर के थ्रू पहले वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं तो हम इस हेलो को एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेरिएबल के डिक्लेरेशन को मेमोरी में ऊपर शिफ्ट करता है, ना कि इनिशियलाइजेशन को। अब ये डिक्लेरेशन क्या है और इनिशियलाइजेशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो डिक्लेरेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि हमने किसी वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। जैसे हमने var v3 लिखा तो ये वेरिएबल क्रिएट हो गया, ये हो गया डिक्लेरेशन। अब हमने उसमें कोई वेरिएबल स्टोर कराया, जैसे हमने v4 के अंदर हेलो को स्टोर कराया, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया। यानी कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, डिक्लेरेशंस को ऊपर शिफ्ट करता है, यानी कि उसने इस v3 को ऊपर शिफ्ट किया लेकिन सिर्फ इसके डिक्लेरेशन को। वैसे ही ये v4 के केस में क्या हुआ होगा, यहाँ पर एक्चुअल में 2 स्टेप एक साथ हो रहे हैं। v4 डिक्लेयर भी हो रहा है एंड इनिशियलाइज भी हो रहा है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही स्टेप ऊपर शिफ्ट होगा, यानी कि सिर्फ डिक्लेरेशन वाला पार्ट। इसलिए यहाँ पर जब हम v4 को एक्सेस कर रहे हैं तो एक्चुअल में सिर्फ उसका डिक्लेरेशन ऊपर शिफ्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर अब अगर हम console.log करके v4 को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ हमें हेलो भी देखने को मिलेगा। साथ ही अब मैं इस कोड पे वापस आता हूँ। तो हमने इसमें देखा था कि हम फंक्शन को जब क्रिएट करते हैं तो हम उसे पहले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने एक और चीज़ सीखा था कि हम फंक्शंस को एक वेरिएबल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं लेट हेलो कुछ ऐसे लिख देता हूँ तो क्या ये यहाँ पर एक्सेस होगा, इसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें कैन नॉट एक्सेस हेलो बिफोर इनिशियलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो है ये लेट के थ्रू क्रिएट हुआ है इसलिए। लेकिन अगर मैं इसे वैर के थ्रू भी क्रिएट करता हूँ तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिला कि टाइप एरर हेलो इज़ नॉट अ फंक्शन। ऐसा हमें इसलिए देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर भी अगेन सेम किस्सा है कि ये वैर का जो इनिशियलाइजेशन है वो पहले शिफ्ट होता है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक और चीज़ गौर करते हैं, हमें यहाँ पर 2 टाइप के एरर देखने को मिले। एक कि कैन नॉट एक्सेस हेलो बिफोर इनिशियलाइजेशन, जो कि लेट के केस में हुआ था। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लेट के केस में ये हेलो ऊपर एक्सेस ही नहीं था, इसलिए हमें वो एरर देखने को मिला। लेकिन वैर के केस में हमें एरर देखने को क्या मिला, हेलो इज़ नॉट अ फंक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि वैर के केस में ये जो वेरिएबल के अंदर हमने इस फंक्शन को स्टोर किया, ये हेलो ऊपर एक्सेस होगा लेकिन उसका सिर्फ डिक्लेरेशन एक्सेस होगा, यानी कि वो एज अ वेरिएबल ही एक्सेस है। अब उस वेरिएबल के अंदर कुछ है नहीं, यानी कि ये जो फंक्शन के स्टोर होने वाली चीज़ है इसे तो हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, और इनिशियलाइजेशन को तो जावास्क्रिप्ट ऊपर शिफ्ट करता ही नहीं है। तो हेलो हमें यहाँ पर एक्सेस हो गया पर अनडिफाइंड फॉर्म में। ओके, इसीलिए हमें यहाँ पर ये देखने को मिला कि हेलो इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि हेलो तो अनडिफाइंड है। सो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं सारी चीज़ों को एक बार समराइज कर देता हूँ कि होस्टिंग क्या होता है। जावास्क्रिप्ट कुछ पीस ऑफ कोड को मेमोरी में ऊपर शिफ्ट कर देता है। जैसे कौन कौन सी कोड को? तो फंक्शंस को, ऑब्जेक्ट्स को, क्लासेस को और वेरिएबल्स को, जिनमें से हमने फंक्शंस और वेरिएबल्स को तो देख लिया। साथ ही आपको अभी के लिए ये याद रखना है कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ भी सेम किस्सा होता है, एंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने ये सब देख लिया। उसके बाद हमने फंक्शन के केस में देखा कि वो कैसे काम करता है। देन हमने ये देखा कि अगर हम उस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं तो वो हमें एक्सेस नहीं होता। देन हमने देखा कि वेरिएबल्स को हम कब एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स तभी होस्ट होते हैं जब उन्हें वैर के थ्रू क्रिएट किया जाए, एंड उनका भी सिर्फ डिक्लेरेशन होस्ट होता है, ना कि इनिशियलाइजेशन। यानी कि अगर हम वेरिएबल को वैर के थ्रू क्रिएट करते हैं तो हमें वो एक्सेस तो होगा ऊपर, लेकिन उसके अंदर अगर हम कुछ स्टोर कराते हैं तो वो स्टोर्ड वैल्यू एक्सेस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी होस्टिंग की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, एंड अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट के एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।